साल 2026 का बजट 2 दिन में रिलीज हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देशवासियों को बजट में किसके लिए क्या है बताएंगी। इस बजट को लेकर देश उत्साहित है। देश के लोग केंद्र सरकार से काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इस बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें टैक्स, महंगाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों को, घर की महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में किसे क्या मिलेगा ये तो 1 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है ये हम आपको सुनवा देते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा के ट्रांसपोर्टर्स सरकार से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, सुनिए। इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा पैकेज निकालें, जिससे हमारे ड्राइवर लोगों को थोड़ी राहत मिले, जिन्होंने इतनी महंगे परमिट लेके गाड़ियां निकाली हैं। जैसे हमारा पत्नीटाप है, श्रीनगर है, शिवपुरी है, मानसर है, जितने भी ये स्पॉट्स हैं, खासकर वहाँ पे एक तो हमें पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पार्किंग होना चाहिए, ड्राइवरों के लिए बैठने के लिए शेड होना चाहिए, पानी की बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आने वाले दिनों में जो पैकेज होता है, हर साल जो हमारे टोल बढ़ते हैं उन पे भी थोड़ी राहत देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारे टोल हो रहे हैं, तो जिससे हमारा इतना टूरिस्ट नहीं है जितने हमारे टोल लग जाते हैं पार्ट्स पे। तो ये हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे भी जो पैकेज में नाम आना चाहिए और हमें थोड़ी राहत मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टरों को जो ज़रूरत है इस समय वो सबसे बड़ी ये है कि एक तो गाड़ी का खर्चा बहुत है, गाड़ी का डीजल पेट्रोल इस समय आपको पता आसमान छू रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार की कि अगर डीजल और पेट्रोल का रेट थोड़ा कम कर दें। देखो सरकार को पता ही है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ऐसा जो खाने का जरिया है हमारी रोजी रोटी का, वो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हर बंदा इस समय ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो सरकार को सरकार भले अगर सच में हित चाहती है जनता का, ट्रांसपोर्टरों का, जनता का, तो सरकार को जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर टैक्स कम करना चाहिए। उनके जो स्पेयर पार्ट है उनके ऊपर टैक्स कम करना चाहिए। जैसे टायर है भाई, कहाँ टायर की एक जोड़ी होती थी 20-25 हज़ार, आज कहाँ वही जोड़ी 40-50 हज़ार की। इतना काम नहीं है हमारा गाड़ियों का। अगर सरकार इसके बारे में रियायत दे तो हम लोग बच सकते हैं। बाकी मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हमने कई बार आवाज़ उठाई। वहीं झारखंड के रांची के लोग बजट को लेकर सरकार से क्या मांग कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर दे न्यू टैक्स रिजीम में। उसके बाद जो हमारा जितना भी लिटिगेशंस होता है उसका है फास्टर रेजोल्यूशन सरकार करे कि जितने भी लिटिगेशंस है, जो पुराने लिटिगेशंस हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में चल रहे हैं, उनका फास्टर रेजोल्यूशन करके पुराने एक्ट में जितने भी लिटिगेशंस है उन सबको वो क्लियर कर दे। उसके बाद मैं चाहूँगा कि सरकार अभी पुराना एक्ट जो है उसको अभी कंटिन्यू करें, पुराने एक्ट्स को। और उसमें क्या होगा कि जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का जो स्ट्रक्चर है, तो ओल्ड रिजीम अगर कंटिन्यू करेगी तो वो अच्छा रहेगा। और ओल्ड रिजीम में मैं चाहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो थोड़े से बढ़ा दिए जाए, फिर 80C और 80D का जो डिडक्शंस है वो बढ़ा दिए जाएँ, और बेसिक जो रिलीफ है वो रिलीफ को इतना किया जाए कि ओल्ड और न्यू करीब करीब इक्वल हो जाए। और फिर मैं चाहता हूँ कि जो नए फॉर्म्स जो आएंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट में, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। न्यू एक्ट में जितने भी फॉर्म्स है, ई फाइलिंग को थोड़ा सा ऑटोमेशन कर दिया जाए कि ई फाइलिंग जो करदाता है वो चाहे तो अपने से भी ई फाइलिंग फॉर्म वगैरह वो अपने से ईजिली भर सके। अभी भी भरते हैं पर थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफिकेशंस करने की दरकार है। अभी का समय में महंगाई इतना है कि हम लोग अपना 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार तक का तनख्वाह में हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल पाता है। तो क्या चाहते हैं कि महंगाई कम करें? हाँ, महंगाई तो कुछ कम होना चाहिए, हम लोग का बजट से नहीं हो पा रहा है। उम्मीद लगा रखा है इस बार के कि थोड़ा बहुत हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, ताकि जो इतना कॉस्टली होते जा रहा है, हमारा हेल्थ सेक्टर कॉस्टली होते चल जा रहा है, हमारा एजुकेशन कॉस्टली होते चल जा रहा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और थोड़ा सा स्लैब रेट में भी थोड़ा सा ये किया जाए कि थोड़ा राहत मिले, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि महंगाई से हम लोग को मुक्ति मिल सके, थोड़ा राहत मिल सके। जबकि बिहार के भागलपुर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर DR सिंह ने भी बजट में एग्रीकल्चर को लेकर अपनी बात रखी और सरकार से राहत की उम्मीद जताई। देखिए, हम तो यही समझते हैं कि अगर अपने देश से अगर हमको विदेशी मुद्रा अगर लेके आनी है तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा स्कोप बन सकता है।
और हमारे जो हर एक स्टेट की अपनी अपनी डाइवर्सिटी है, तो हम चाहेंगे कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, एजुकेशन के ऊपर भी फोकस हो। हर राज्य में कुछ ऐसे प्रयोगशालाएँ बनाए जाए, राष्ट्रीय स्तर के प्रयोगशाला बनाए जाए, ताकि टेस्टिंग हो सके और क्वालिटी प्रोडक्शन पे हम लोग काम कर सकें। तो हमारा भारत सरकार से तो यही उम्मीद मैं रखा हूँ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा दे, ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे। अभी जो बजट है वो बहुत कम है, और जितना बजट मिलतेगा उतना अच्छा हमारा रिसर्च होगा, उतने अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी, वेराइटीज आएंगी, और हम किसानों को वो मजबूत कर पाएगा। बहरहाल यूनियन बजट 2026 से 2027 की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण संसद के सत्र का भी आगाज हो गया है और अब 1 फरवरी का इंतजार है, जब निर्मला सीतारमन बजट में किसे क्या मिल रहा है बताएंगी।